कुछ लोग हम लोग के वार्ड का मस्जिद का मैटर को लेकर करके माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग सब मिलजुल करके उनके सामने दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। और जिस दिन वो लोग चाहे जो भी हों, अगर ऐसा कोई नौटंकी करेंगे, ज़िंदगी भर उस दिन को वो लोग याद रखेंगे। आप ये धमकी दे रहे हैं या नसीहत दे रहे हैं? ये नसीहत दे रहे हैं। और अगर कुछ लोग इसको धमकी समझे तो समझ लें। ये होता है, ये आदमी कौन है? ये खुद काउंसिलर भी नहीं है, इसका बीवी काउंसिलर है। मैं इस आदमी को बोलूंगा कि आप बीवी का हैंड्स होकर काम करना चाहते करिए। एक काउंसिलर का काम, जो लोग वोट देके आपको अगर जिताते, आपके बीवी को अगर जिताए हैं, आपका काम ही है कि एरिया का ड्रेन साफ रहे, पानी जम ना पाए, रास्ता में गड्ढा है तो उसको भरने का काम कीजिए, इलाका के मच्छर और डेंगू का अगर कुछ है तो उसको मच्छर मारने का काम कीजिए, सड़क में कहीं अंधेरा है तो वहां रोशनी लगाइए। ये सारा आपका काम है। नाखुदा मस्जिद आपके जिम्मे नहीं है। नाखुदा मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी है, उसका जिम्मेदार ट्रस्टी है। आप कौन पॉलिटिक्स करेगा, कौन पॉलिटिक्स नहीं करेगा, ये तय करने वाले आप नहीं है। कोई अगर गंदा सियासत करेगा, इंतशार पैदा करेगा, उसके देखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर है। अभी भी बंगाल में पुलिस मंत्री ममता बनर्जी जिंदा है। ये लोग ममता बनर्जी के सर के ऊपर से जाना चाहते हैं। ये तृणमूल के अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं, लेकिन इनको टिकट तक नहीं मिला। इनका बीवी को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तौर पर लोग वोट दिए, लेकिन ऐसा दिखा रहा है कि पूरा तृणमूल का राजपाट यही संभाल रहे हैं। ये मस्जिद के बारे में और मस्जिद के इमाम के बारे में हमारे दिल में काफी मोहब्बत है। मुसलमान उसके लिए उसके आन बान शान में जान दे देगा। ये बाकी इमामों का बात नहीं हो रहा, लेकिन कोई मस्जिदों में इमाम बन के अगर कोई दाखिल हो जाए, वहां अगर प्रमोटिंग राज चलाए, वहां पॉलिटिक्स करे, वहां तुलाबाजी करे, वहां गुंडागर्दी करे और अनाप शनाप गाली गलौज करे, अगर मिंबर का जो एहतराम है उसको पामाल करे, तो उसका भरपूर जवाब मुसलमान देने के लिए तैयार है। के खिलाफ जा रहे हैं। नाखुदा मस्जिद के आन बान शान, वहां जो पॉलिटिक्स हो रहा, वहां जो गंदगी हो रहा, वहां गाली गलौज हो रहा, वहां तुलाबाजी हो रहा, वहां मारपीट हो रहा, वहां पर मुतवल्ली को, ट्रस्टी को मार के भगा दिया जा रहा है। आप उस इमाम के शय में, आप उस इमाम के पास उसके सपोर्ट में खड़े हो रहे, तो उसका जो हर्जाना होगा आप भी भुगतेंगे। कारी फाउंडेशन के नाम में एक दिए, उसका पहले से पुलिस परमिशन वगैरह सब कुछ हुआ, लेकिन ऐन वक्त पे जब ये लोग डिप्यूटेशन दिए, अपना मांग रखे, सिंपल मांग ये लोग रखे हैं कि हम लोग पेश इमाम चाहते, एक काबिल, भरोसेमंद और सबके निगाह में वो इज्जत के लायक हो, एक्सेप्टेबल हो, ऐसा एक इमाम आप लाइए। और आप जानते हैं ये ट्रस्टियों के इख्तियार में है। आप अपना ख्वाहिश रख सकते हैं कि मुझे मौलाना शफीक पसंद है, बिल्कुल आपको इख्तियार है, हक है, आप मांग सकते हैं, आपका पसंद बता सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन क्या होगा ये तो ट्रस्टी का इख्तियार में है, क्योंकि नाखुदा मस्जिद का जिम्मेदार ट्रस्टी बोर्ड है। लेकिन आप उनको ये सिर्फ नहीं बताए, दोनों के बीच में लाना पड़ेगा, ये भी बताएं अगर बाहर से किसी को लाइएगा, यहाँ कोई इंतशार पैदा होगा, इसका जिम्मेदार ट्रस्टी होंगे। अब नमस्कार, मैं हूं मुश्ताक खान और आप देख रहे हैं एचवी न्यूज़ और पैगाम टीवी। इस वक्त कोलकाता में, सिर्फ कोलकाता में नहीं, पूरे मगरबी बंगाल में नाखुदा मस्जिद में पेश इमाम की तकर्री का मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। एक विवाद पैदा हो गया है। उन्हें नया वहाँ पेश इमाम तकर्रुर करने की मांग की गई है। उसके बाद कुछ और भी डिपुटेशन आए हैं। इस मुद्दे पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। लोग अपने अपने ख्यालात पेश कर रहे हैं, क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, कौम को इस इंतशार से कैसे बताना चाहिए। इसी मुद्दे पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर इम्तियाज़ अली अहमद मुल्ला साहब। उनसे बात करेंगे कि वो इस मुद्दे को, इस मसले को किस नज़रिए से देखते हैं और उनके क्या तासुरात हैं, क्या ख्यालात हैं। पूरे कलकत्ता शहर में या फिर कहो कि पश्चिम बंगाल में नाखुदा मस्जिद को लेकर एक विवाद चल पड़ा है। ख़ासतौर पे 21 अगस्त की इमाम मोज़िन कॉन्फ्रेंस के बाद कई लोग अपने अपने तौर पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। हाल ही में एक नया लोगों का डिमांड है कि नाखुदा मस्जिद में एक फुल टाइम परमानेंट पेश इमाम को अपॉइंट किया जाए। आप सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, मिली मामलों में आपकी गहरी निगाह रहती है, इस मुद्दे पर क्या आप कहेंगे? पहली बात तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि वहाँ पेश इमाम नहीं है। हम लोग सब जानते थे कि मौलाना शफी साहब वो सब कुछ है और सीएम के इतने करीब है और उनका इतना रसूख, इतना दबदबा, कोई गुमान नहीं करेगा कि वो पेश इमाम नहीं है, नायब इमाम थे। लेकिन जब नाखुदा मस्जिदों का ट्रस्टियों का जो सर्कुलर आया सामने, तो हम लोग अचंभा रह गए। लेकिन उसके बाद पहले जो हम लोगों ने बोला था वो अलग बात है, लेकिन जब ये बात आ गया कि वहाँ पेश इमाम नहीं है और वो लोग पेश इमाम लाना चाहते हैं, तो नाखुदा मस्जिद के इमाम बिल्कुल बौखला गए और अनाप शनाप बोलने लगे। वो डिमांड किए कलम पत्रिका में, जब उनके ऊपर ये बात आया तो सवाल के जवाब में वो बोले कि मैं ही पेश इमाम हूँ। और थोड़े दिन पहले, अभी चंद दिन पहले जब डेपुटेशन का मामला आया, कौन सा तारीख था? 7 तारीख को जब डेपुटेशन दिया गया, तो जैद अनवर कोई कारी फाउंडेशन के नाम में एक दिए,
उसका पहले से पुलिस परमिशन वगैरह सब कुछ हुआ, लेकिन ऐन वक्त पे जब ये लोग डिप्यूटेशन दिए, अपना मांग रखे, सिंपल मांग ये लोग रखे कि हम लोग पेश इमाम चाहते, एक काबिल, भरोसेमंद और सबके निगाह में वो इज्जत के लायक हो, एक्सेप्टेबल हो, ऐसा एक इमाम आप लाइए। और आप जानते हैं ये ट्रस्टियों के इख्तियार में है, फैसला करना उनके हाथ में है, ऑफिशियल भी और मॉरली सारा सब कुछ दारोमदार उनके हाथ में है कि वो इसको चुन सकते हैं। आप उनके सामने अपना डिमांड पेश कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, फौरन इनके निकलने से दूसरा एक ग्रुप घुसा और वो सारे लोग मौलाना शफीक के इर्द गिर्द दिन रात घूमते रहते। ऐसे लोग एक पेशकश लेके चले गए और वहां 4 आदमी जाके 4 रकम बात कर रहे हैं। कुछ लोग बोले कि हम लोग चाहते हैं कि दोनों इमाम के अंदर किसी एक को आप पेश इमाम चुन ले। दूसरा एक साथी बोल रहा है कि ऑलरेडी वो तो पेश इमाम है, 20 साल से कोई नायब इमाम थोड़ी रह सकता है, 2-4 महीना रह सकता है। तो आपको जो मालूम है कि वो पेश इमाम है तो फिर डेपुटेशन लेके क्यों गए? और आप फिर ये भी बोल रहे हैं कि दोनों के अंदर एक को चुनना पड़ेगा। तो ये कंडीशन आप तो नहीं दे सकते। आप अपना ख्वाहिश रख सकते हैं कि मुझे मौलाना शफीक पसंद है, बिल्कुल आपको इख्तियार है, हक है, आप मांग सकते हैं, आपका पसंद बता सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। लेकिन डिसीजन क्या होगा ये तो ट्रस्टी का इख्तियार में है, क्योंकि नाखुदा मस्जिद का जिम्मेदार ट्रस्टी बोर्ड है। लेकिन आप उनको ये सिर्फ नहीं बताएं दोनों के बीच में लाना पड़ेगा, ये भी बताएं अगर बाहर से किसी को लाइएगा, यहाँ कोई इंतशार पैदा होगा, इसका जिम्मेदार ट्रस्टी होंगे। मतलब आप उनको वार्निंग दे रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, और ये गुंडागर्दी है सिंपली, क्योंकि आप वहां फैसला सुना रहे। 20 साल तक कभी आपको डिप्यूटेशन देने का जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन जैसा एक डिप्यूटेशन गिरा फौरन हलचल पैदा हुआ और मौलाना शफीक साहब इन लोगों को भेजे जो कि खुद बोल रहे हैं कि मैं पेश इमाम हूं, फिर आपको जाना क्यों पड़ा? अभी आज ही एक और वीडियो में देखा कि शफीक साहब बोल रहे हैं कि हम ही पेश इमाम है, और इमाम इमाम होता है, पेश इमाम कुछ नहीं होता है, वो जेर जबर कुछ नहीं होता है, बस इमाम इमाम होता है। ये क्या बात है? आप नाखुदा मस्जिद के इमाम हैं, पेश इमाम का मतलब आपको मालूम नहीं है। आप बोल रहे जेर जबर कुछ नहीं होता है। आप बोलिए आप रिटर्न आपको अपॉइंट किया गया है नायब इमाम के तौर पर, और आपने जो एक्सेप्टेंस लेटर्स दिया था उसमें मुतवल्लियन कमेटी का, ट्रस्टियों का शुक्रिया अदा किया था कि हम शुक्रगुजार हैं कि हमको नायब इमाम आपने कबूल किया, और मैं इस ओहदे का इज्जत वकार मैं बरकरार रखूंगा और कुछ शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो जब आपको पेश इमाम नायब इमाम बनना आपको कबूल हुआ और आपने एक्सेप्ट किया, तो कब आपको पेश इमाम बनाया गया? नायब इमाम बने मुतवल्ली के द्वारा और ट्रस्टी के द्वारा, और पेश इमाम बनने के टाइम में आप खुद बन गए। आप दिन रात इतना झूठ क्यों बोलते हैं? आप थोड़े दिन पहले ये भी बताए थे कि मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है और सीपीएम वाले ये करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक एफआईआर क्यों नहीं किया? क्योंकि आप जानते हैं झूठ बोल रहे हैं, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट जानती है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप इतना झूठ क्यों बोलते? आप क्यों नहीं बोलते कि मैं नायब इमाम हूं और पेश इमाम बनना चाहता हूं? आपकी ख्वाहिश हो सकती है, आप बोलिए, लेकिन झूठ के सहारे आप क्यों रहिएगा? आप ये भी बोलते हैं कि किसी को अगर कोई बात है तो मेरे पास आए, आप बात को रखे, लेकिन जो आपसे बात करने जाते हैं आप उसको मारते हैं, अपने हुजरे में बुला के मारते हैं। थोड़े दिन पहले आपने अमजद सिद्दीकी को पीटा, उसका मेडिकल रिपोर्ट भी है। इससे पहले वीडियो मौजूद है, आपने नाखुदा मस्जिद में ट्रस्टियों को पीटा था। तो आप बोलिए, ट्रस्टियों को अगर मस्जिद में आप पीट दीजिएगा दाखिल होने पर, तो वो बेचारे पेश इमाम को अगर लाएंगे तो आप तो पेश इमाम को भी पीट देंगे। आपका जबान का जो असर है इतना जहरीला है, आपका जो गाली गलौज है सुनने लायक नहीं है। एक इमाम, आप तो नाखुदा मस्जिद के इमाम हैं, दुनिया का कोई इमाम इतना भद्दा, इतना गंदा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेगा। आपके ऐसे ऐसे करतूत अभी सामने आ रहे हैं। आपका जो प्रोमोटर ग्रुप के साथ नेक्सस है, आपके पास जो करोड़ों करोड़ रुपया का जायदाद है, आपका जो बंगलो है, बाड़ी है, कहां से आता है एक इमाम के पास? आप सियासत करते हैं, आप मस्जिद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके वहां जाके बीजेपी के लोग भी मिलते हैं, आप राज्यपाल से भी मिलते हैं, आप सीएम से भी मिलते हैं और बोलते हैं कि मैं मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, करता हूं, अगर मेरे रसूख है, ताल्लुकात है तो क्यों नहीं करूं? आपने आज तक कुछ नहीं किया अपना प्रॉपर्टी बनाने के अलावा। बंगाल में मुसलमानों का कोई भलाई का काम आपने नहीं किया। आपने किया 100 करोड़ का अपना जायदाद बनाया, यह भलाई का नमूना है। आपने गुंडा पाला है। और अभी एक दिन पहले मेरे पास और एक वीडियो आया, उनके कोई शागिर्द होंगे,
वहां के लोकल कोई गुंडा होगा, मैं उन्हें नहीं जानता, उनके अल्फाज से लगा कि वो गुंडा है, और वो मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि नाखुदा मस्जिद के या यहाँ के कोई मंदिर में, कोई चर्च का कोई भी मैटर में अगर 43 वार्ड में आके, 43 नंबर वार्ड में आके कोई राजनीतिक रोटी सेकेगा तो मुंह तोड़ जवाब उसको मिलेगा और जिंदगी भर याद रखेगा अपना गलती पे, बहुत पछताएगा। ये कौन सा लैंग्वेज है? आप खुद पॉलिटिक्स करते हैं, आप पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं और यहां बोल रहे हैं यहां कोई राजनीति का रोटी सेकेगा तो आप उसका मुंह तोड़ देंगे। मुंह तोड़ जवाब कैसे होता है हमको मालूम नहीं है। आप तो कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है, कोई डिबेट में मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहे, आप गुंडागर्दी का लैंग्वेज बोल रहे। सवाल ये होता है ये आदमी कौन है? ये खुद काउंसिलर भी नहीं है, इसका बीवी काउंसिलर है। मैं इस आदमी को बोलूंगा कि आप बीवी का हैंड्स होकर काम करना चाहते करिए। एक काउंसिलर का काम, जो लोग वोट देके आपको अगर जिताते, आपके बीवी को अगर जिताए, आपका काम ही है कि एरिया का ड्रेन साफ रहे, पानी जम ना पाए, रास्ता में गड्ढा है तो उसको भरने का काम कीजिए, इलाका के मच्छर और डेंगू का अगर कुछ है तो उसको मच्छर मारने का काम कीजिए, सड़क में कहीं अंधेरा है तो वहां रोशनी लगाइए। ये सारा आपका काम है। नाखुदा मस्जिद आपके जिम्मे नहीं है। नाखुदा मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी है, उसका जिम्मेदार ट्रस्टी है। आप कौन पॉलिटिक्स करेगा, कौन पॉलिटिक्स नहीं करेगा, ये तय करने वाले आप नहीं है। कोई अगर गंदा सियासत करेगा, इंतशार पैदा करेगा, उसके देखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर है, चीफ मिनिस्टर है, सरकार है। आप कौन है? आप गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। और मैं जानता हूं ये सब नाखुदा मस्जिद के जो नायब इमाम है मौलाना शफीक के ये लोग हैंड्स हैं। ये लोगों को, आवाम को डराने चाहते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये लोग डरे हुए हैं, डर के मारे ये बात बोल रहे हैं। आप जानते हैं पिछला हादसा, मौलाना बरकती टीपू सुल्तान के इमाम, वो भी बहुत गुंडे पाल के रखे थे। उनका आखिरी हसर क्या हुआ था, उनका कोई गुंडा काम नहीं आया था। और ये जो साहब बोल रहे हैं ना मुंह तोड़ जवाब देंगे, मुंह तोड़ देंगे, क्या हाथ पैर तोड़ देंगे, आप इतना सुन के रखिए, ये पूरा बंगाल का मामला है। और जहां भी मस्जिद का मामला होगा, दुनिया का किसी कोना में भी होगा, हर मुसलमान बोलेगा। बाबरी मस्जिद का मामले में पूरा भारत, पूरा इंडिया के लोग बोले, हर मुसलमान बोले। आप रोक सकते हैं क्या? कहां अयोध्या और पूरे भारत के लोग, भारत के मुसलमान उसके एहतजाज में आज भी सड़क में उतरते हैं, बात करते हैं। आप रोक लीजिएगा। नाखुदा मस्जिद सिर्फ 43 वार्ड का मस्जिद नहीं है, पूरा शहर कलकत्ता का शान है, पूरे बंगाल का मस्जिद है। बच्चा बच्चा बोलेगा और उस मस्जिद को बचाने के लिए टूट पड़ेगा। हम देख लेंगे कितने के मुंह आप तोड़ते हैं, कितनी ताकत है। आप नाखुदा मस्जिद के खिलाफ जा रहे हैं। नाखुदा मस्जिद के आन बान शान, वहां जो पॉलिटिक्स हो रहा, वहां जो गंदगी हो रहा, वहां गाली गलौज हो रहा, वहां तोलाबाजी हो रहा, वहां मारपीट हो रहा, वहां पर मुतवल्ली को, ट्रस्टी को मार के भगा दिया जा रहा है। आप उस इमाम के शय में, आप उस इमाम के पास, उसके सपोर्ट में खड़े हो रहे, तो उसका जो हर्जाना होगा आप भी भुगतेंगे। यह तय है, यह तय है कि पेश इमाम आएंगे, पेश इमाम लाया जाएगा। और पेश इमाम कौन होंगे हम लोग नहीं जानते। ट्रस्टी का जिम्मेदारी है, ट्रस्टी लाएंगे, जो जिसका अथॉरिटी है वो उसको पूरा करेंगे। और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। वहां अगर कोई इंतजार पैदा करता है, उसको देखने का, उसको रोकथाम करने का, कंट्रोल करने का, वो गुंडा का नहीं है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। अभी भी बंगाल में पुलिस मंत्री ममता बनर्जी जिंदा है। ये लोग ममता बनर्जी के सर के ऊपर से जाना चाहते हैं। ये तृणमूल के अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं, लेकिन इनको टिकट तक नहीं मिला। इनका बीवी को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तौर पर लोग वोट दिए, लेकिन ऐसा दिखा रहा है कि पूरा तृणमूल का राजपाट यही संभाल रहे हैं। और तृणमूल के आड़ में ये लोग प्रमोटिंग करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। और अभी ऐसा दिखा रहे कि नाखुदा मस्जिद का जिम्मेदारी इन लोगों का हो गया। लेकिन ये एक सैलाब आ रहा है, एक तूफान आ रहा है। पूरे बंगाल में मौलाना शफीक का चर्चा है, उनका गंदा अल्फाज का चर्चा है, उनका झूठ का चर्चा है। वो लोग 21 अगस्त का प्रोग्राम के नाम में जो बेइंतहा पैसा उठाए, उसका हिसाब उनको देना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन से हम बोलेंगे कि ये जो मस्जिद के नाम में, मजहब के नाम में लोगों का इमोशन से खेल रहे और पैसा उठा रहे, ये तो ममता बनर्जी को भी डैमेज कर चुके हैं। और ये पुलिस डिपार्टमेंट को भी बदनाम कर रहा है। ऐसा है कि पुलिस डिपार्टमेंट निकम्मा है, कुछ नहीं करेगा, उनके पॉकेट में है। सीएम भी उनके इशारे में चलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये आपको बता दे, बहुत जल्द पेश इमाम चुना जाएगा। और पेश इमाम को पूरे शहर के लोग उनके इस्तकबाल में वो जाएंगे, नाखुदा मस्जिद में हाजिर होंगे। हम लोग उस वक्त देख लेंगे कौन कितना किसका मुंह तोड़ता है, किसमें कितना जुर्रत है, कितना दम है, हम लोग देख लेंगे। और हम होशियार करें इन नादानों को, मस्जिद के मामले में ना पड़े।
गुंडागर्दी तब तक चलता है जब आप गली कूचे में रहते हैं। जब मस्जिद का दरवाजा क्रॉस करके जाइए तो गुंडागर्दी खत्म हो जाएगा। आपका जो भी बचा कुचा है ना वो सब खत्म हो जाएगा। ये शहर में गुंडागर्दी नहीं चलेगा। ये मस्जिद के बारे में और मस्जिद के इमाम के बारे में हमारे दिल में काफी मोहब्बत है। मुसलमान उसके लिए उसके आन बान शान में जान दे देगा। ये बाकी इमामों का बात नहीं हो रहा, लेकिन कोई मस्जिदों में इमाम बन के अगर कोई दाखिल हो जाए, वहां अगर प्रमोटिंग राज चलाए, वहां पॉलिटिक्स करे, वहां तुलाबाजी करे, वहां गुंडागर्दी करे और अनाप शनाप गाली गलौज करे, अगर मिंबर का जो एहतराम है उसको पामाल करे, तो उसका भरपूर जवाब मुसलमान देने के लिए तैयार है। ये एक सुनामी के तौर पर आएगी और सबको साफ करके देगी। मस्जिद में सिर्फ दीन का, इबादत का काम होगा, अमान का पैगाम होगा, दीन का पैगाम होगा। वहां कोई फिरकाबाजी नहीं होगा, वहां कोई पॉलिटिक्स नहीं होगा, मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं होगा। और पूरे बंगाल का मुसलमान का दिल में यह नाखुदा मस्जिद जगह रहता है। यहाँ कोई भी गलत काम कोई भी मुसलमान अलाउ नहीं करेगा। अगर कोई सोच रहा है कि हम बहुत ताकतवर हैं, वक्त बड़े बड़े बादशाह को मिटा चुकी है, बड़े बड़े रंगबाज को खत्म कर चुकी है और उसका नमूना बार बार कलकत्ता शहर दिया। यहीं से ना तस्लीमा को खदेड़ा किया था ना। तस्लीमा का नाम आप जानते हैं, तस्लीमा का नाम से मुसलमान का पहचान है, लेकिन तस्लीमा को भी औकात दिखाया गया, बरकती को भी दिखाया गया। और आने वाला वक्त में, अभी तो ट्रस्टियों से बात किए, बोले कि हमको किसी को निकाल बाहर नहीं करना है, हम सिर्फ एक पेश इमाम लाना चाहते हैं जो कि जरूरत है और एक काबिल इमाम हो। ये इमाम के बारे में सुनते हैं कि ये कारी भी नहीं है, ये मुफ्ती भी नहीं है, ये सिर्फ हाफिज है और इनका सिग्नेचर में ये खुद अपना तारुफ बताते हैं कि मैं हाफिज हूं। तो आज पेश इमाम, नायब इमाम को पेश इमाम आने से इतना तकलीफ क्यों है? आप अगर अच्छा चाहते हैं तो अपने हद में रहिए और मस्जिद में कोई भी इंतशार पैदा आप ना करें, पॉलिटिक्स ना करें। जो एक इमाम का काम होता वो किरदार निभाइए, नहीं तो ट्रस्टी बोर्ड तो अपना ऑफिशियल अथॉरिटी दिखाएगी और जो मुसलमान है वो अपना दिखाएगा कि मस्जिद को पाक रखने के लिए वो अपना कुर्बानी किस हद तक दे सकता है। हम उम्मीद करते हैं जो लोग समझदार हैं समझ जाएंगे, अपने हद में रहेंगे और शहर में, मस्जिद में कोई भी ऐसा हरकत ना करेंगे जिससे कौम बदनाम हो। हमारे पास बहुत दलील है। मौलाना शफीक के बारे में इतने वीडियो, इतने फोटो, उनके आल औलाद के फोटो, उनके साथियों के फोटो, वो जो सारे रिकॉर्डिंग है, एविडेंस है। सिर्फ कौम की इज्जत के खातिर हम लोग पब्लिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बाज नहीं आइएगा तो आपका सारा करतूत जो है वो पब्लिक के सामने आ जाएगा इंशाअल्लाह।